श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण ब्रह्मखंड सेतु महात्म्य। सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, चार भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्ट अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय उपाय पर परस्पर प्रश्न उत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सुत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुख पूर्वक उत्तम आसन पर बैठे, तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सुत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु के में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सुत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है, उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा उसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा, और फिर यह कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वह उसी से दो द्वेष करे और उसकी अवहेलना करे, तो वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं।
ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्रियों से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है, तथा जो पतित को पतित का अन्न खाने से तत्पर रहता है, तत् खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी, शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले भी समान अन्य जो पापी हैं, शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद मूल फल कस्तूरी रेशमी वस्त्र दूध चंदन कपूर सुपारी शहद घी तांबा कांसा तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बहन, पुत्र वधु, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है, तब वह गुरु शैया गामी समझा जाने योग्य है। वह सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और भी जो गुरु शैयागामी के समान पापी है, वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह प्रचुर संपत्ति पाता है। और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है। और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करता है तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वथा सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो इहलोक और परलोक के सभी दुख का भाग परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेघादि अश्वमेधादि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरे से धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे, और जो वहां तक जाने में असमर्थ हो, वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवाए। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सेतु बंध की कथा तथा सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थों के नाम। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सुत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब हमें बताएं। श्री सुत जी ने कहा, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृतांत आरंभ से ही उसको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी वानर से पूछा, तुम कौन हो? अब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चले। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राजनंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राजनंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर उनके अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से 7 ताल भिंद डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सह सका। वह अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार के से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। उसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने
लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता जी की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जामवन और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांग कर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ के वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो यह कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से ही यह समझ लिया कि उसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा, मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा, सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। वे ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, तो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग यह अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर यहाँ तैर कर समुद्र में जाएं तो यह छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसीलिए तैर कर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं जचता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि मार्ग नहीं दिखेगा तो अपने महान अस्त्रों से उसे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्म परायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उनका उसका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। उस इससे श्री राम को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्हें पास ही बैठे हुए लक्ष्मण ने कहा, सुमित्रा नंदन, आज उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र नाव निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में स्तब्ध कर दूंगा और शंख, शुक्ति, मछली, मगर आदि सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह असमर्थ समझने लगा। शांति पूर्वक ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता। लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ, सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करेंगे। ऐसा कहकर श्री राम
भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्दश प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरा के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों से राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरण चरणाविंदों को नमस्कार करता हूँ जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ जो गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाली है। राम राम। आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यदि अंतर रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राघवेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा क्षमा कीजिए। रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि, इन सब को विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव भी अगाध अगाधता है। यदि मैं अगाध न हूं तो यह मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ। राघवेंद्र, लोभ काम भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतरने में मैं सहायता करूंगा। आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूंगा, सर्वथा सूख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसी ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूँ। भगवन, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों के में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काठ तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जाइए। यूं कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। इस उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंद्राचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया जो
10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पाप नाशक सेतु का जहां प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भ शयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहां अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वर्द तीर्थ और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है, जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अंतर अनंतर सब पापों का नाश करने वाले अमृत वापी का है। फिर ब्रह्म कुंड, अनुमत कुंड, अगस्त तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, संध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ है। विप्रवर विप्रवरों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बनाए गए हैं। जो लोग पापों का अपहरण करने वाले हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। चक्र तीर्थ का महात्म्य। गाल्व मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? श्री सुत जी ने कहा, विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है, वह सब लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, यह बात बता रहा हूं, सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है, वही दर्भशयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हलास्य से थोड़ी दूर फुल फुल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग किया था। वे सभी प्राणियों को अपने ही समान देखते और तथा विषय की स्पृहा से रहित सब प्राणियों के हितैषी मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक वे सूखे पत्ते चबा कर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की और देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथ में शंख चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तुवन किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्णित है। समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है। जो वेदांत वेद परमेश्वर हैं, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शांग्र धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालव, मैं तुम्हारी तपस्या से और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। गालव ने कहा, नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जगन्मय, जगत जनार्दन, जगत धाम, गोविंद, नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है जिन्हें योगी नहीं देख पाते। कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। जगतपते जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापात की भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभो, आपके युगल चरणाविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो।
यह धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पाप नाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूलपाणी भगवान महेश्वर अपने प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उसकी उनकी इस प्रकार स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्व रूप उदर रेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं। योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टि वर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं जीवों के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रशय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता अवरुण रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। धर्म ने कहा, पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। शिवजी ने कहा, धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो। तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी। और तुम्हें दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ हो कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव बोले, सहस्त्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल की रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं। उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सचिदानंद स्वरूप, तर्क के अविषय एवं नाम निर्देश से रहित हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ।
इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करिणी तट पर ध्यान मग्न होकर बैठे। उसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित हो गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव जी ने शरणागत रक्षक दया सागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, परेश परमानंद शरणागत पालक करुणा सिंधु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, लक्ष्मीकांत हरे विष्णु वैंकुट गरुड़ ध्वज मेरी रक्षा कीजिए, दामोदर जगन्नाथ हिरण्यकश्यपु मर्दन प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को आया देख राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वाला मालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तो तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। स्वामिन प्रभु सुदर्शन तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सुहृदय से उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, गालव जी यह महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोकों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेगा उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंड देते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितृ भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा उस पाप नाशिनी धर्म धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है वह कभी पाप का भागी नहीं होता। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।